किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है, और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा। और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं, न झुका सकते हैं। हमारे जो विषय हैं तो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं। और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय, वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया, आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम... अरे वोटर आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है। नाम लेने में दिक्कत क्या है? सरकार एजेंसियों पर आरोप भी लगाया है माननीय मंत्री जी। नहीं, आरोप नहीं लगाया, एसटीएफ से बड़ा खतरा है बता रहे हैं। अब ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन नाम कैसे, मतलब क्या है? अगर आप गंभीर विषय है ये, प्रदेश सरकार को पता है तो... हाँ, सही बात है, सही बात है। मंत्री जी के विभाग का विषय मंत्री जी से पूछिए, मैं तो पार्टी अध्यक्ष के नाते जवाब दूंगी। ये स्पष्ट है कि देखिए वोटर भी जानना चाहता है ना कि साजिश रच कौन रहा है। अरे मेरा वोटर बहुत समझदार है, मेरे वोटर को मेरी बात समझ में आ जाती है। आप तो और भी ज्यादा समझदार हैं, आप तो सब समझ रहे हैं। एसटीएफ को सूचना विभाग पे सरकार के मंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना दल एनडीए का घटक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। मतलब आपको पता है, आपने वोटर को मैसेज दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन जिनके साथ हैं क्या उनको भी मैसेज दिया, क्या उनसे बात की कि ये कुछ हो रहा है? सबको सब कुछ पता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, आपकी तरफ से फॉर्मली वो कहा गया, सबको सब कुछ पता है। तो आप बता दिए, लोग आप तक पहुंच जाएगी बात। हाँ, आप बता दिए लोग। अरे जो देश चलाते हैं उनको सब पता होता है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि शिकायत को, इस बात को लेकर के आप लोगों की बात पता है? ठीक है, आप चिंता मत करिए, सबको सब पता है। अच्छा, एसटीएफ के अधिकारी और सूचना विभाग के अधिकारी की बात आ रही है, क्या कोई बड़ा ताकत भी हो सकती है, कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है कि सिर्फ अधिकारी ही ऐसा घालमेल कर रहे हैं आप लोग के खिलाफ? ये तो सोचने लायक सवाल है। तो सोच के बता। देखिए, मंत्री जी के आरोपों पर मंत्री जी से बात करिए। मैंने बतौर अध्यक्ष मेरी पार्टी की ओर से जो कहना था आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया। चलो, कुछ पूछना हो बताएं, हम बताएं। ये अलायंस केवल मोदी सरकार के साथ है या उत्तर प्रदेश में तो जो मुखिया है सरकार में, वो योगी आदित्यनाथ? ये अलायंस एनडीए का, सुन लें, ये अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में ये अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अलायंस है, था और रहेगा। मंत्री जी जिनका आपने नाम लिया, सूचना विभाग के बड़े अधिकारी हैं, और कहीं ना कहीं वो सूचना विभाग पूरा मुख्यमंत्री का भी पूरा विभाग देखते हैं,
तो क्या लगता है कि इसकी मंशा होगी, कौन इसके पीछे होगा? मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधरता है या विभाग के मंत्री? सरकार में भी कोई मुझे तो जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। पत्रकारों का नाम ले रहे हैं? आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? हाँ, यहाँ पे जिन दो विभागों पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ। और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं जी। तो देखिए, बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी पे सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की। मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। वही सवाल कि सरकार के मुखिया के पास अपने शिकायत के विभाग अंतर्गत हो सरकार के अधीन। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ? अरे खतरा, जो षड्यंत्र के आगे तो खतरा ही होता है, उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। सुरक्षा की मांग करें? अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल, उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का, एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। आप इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए। हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। क्या मुख्यमंत्री शिकायत की इस विषय में आपने? मैंने, मुझे जहाँ कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि
वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है, मैं तो ठन ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित है क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी लोग? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। ये राम कौन है? जय श्री राम। हाँ? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कही। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच न प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो रही है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। हाँ? अब ये आप अंदाजा लगाइए। सब हम ही लोग अंदाजा लगाते। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी प्रावधानिक शिक्षा को लेकर, उस दिन तो चर्चा नहीं हुई, क्या मामला चल रहा है? मैं अपने विभागीय कार्यों को ईमानदारी से करता हूँ। मैं इस मेडिकल कंडीशन में भी मैं त्रिपुरा गया था, मुझे निर्देश मिला था। मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं, इसके बावजूद मैं निर्देश प्राप्त होने पर मैं त्रिपुरा तक गया, कुंभ का निमंत्रण देके आया। तो मैं अपने कार्यों में पीछे नहीं हटता। सीएम के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें बिल्कुल सीएम के साथ बैठक हुई थी, हमने विभागीय बातें सारी रखी। अच्छा मंत्री, आपने भी कहा है कि जो आपको निर्देश मिले थे डीपीसी से पहले पंचम तल से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा कि आपने डीपीसी के लिए बना, फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, डीपीसी की है यम देवराज साहब ने। सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया। अच्छा, अभी और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ही के पास आप ही पे क्यों जा रहा है? अब इसको भी आपको बताने की जरूरत है। बता दीजिए। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, जब तक हम आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। मतलब ये विषय तो राजभर भी उठाते हैं, प्रकाश राजभर वो भी साथ में है, उन्होंने इस तरह का कभी दर्द? किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं। मैम, इस मामले में आप राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाएंगी कि नहीं? गृह मंत्री से मिलेंगी या फिर प्रधानमंत्री से मिलने की कोई आपकी योजना है या मिल चुकी? मैंने पहले ही कह दिया कि सबको सब कुछ जानकारी है। यदि नहीं होता है फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? जरूरी ये नहीं है ना जानना कैसे है, किस माध्यम से, सबको सब जानकारी है, ये महत्वपूर्ण बात है। जंग में ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। जंग चलने दीजिए। हाँ? ये भी आपको बताने की जरूरत है। जो अंकिया जी, मेरा एक सवाल है, जीजा साली के तकरार के बीच क्या किसी तरह का समझौता अनुप्रिया जी कराएंगी? नो कमेंट्स। आधा पल नो कमेंट्स। वो नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वो घरेलू लड़ाई लड़ रही हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, पहले ये तय कर लीजिए। अभी तो राजनीतिक ही है। जिस दिन वो चाबी और खिलौना बनने से बंद हो जाएंगी, उस दिन समझौता हो जाएगा। उम्मीद के आगे दुनिया है।